स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों की ईद की खुशियां मान पड़ गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज से बिजली गायब है। चिनियोट और गिरदोनवा में 5 घंटे से बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। आंख मचोली जारी है। झंग में भी इलाकों मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ईद का मजा किरकिरा हो गया है। फैसलाबाद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरियों की ईद की खुशियां मांद पड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज से बिजली गायब है। चिनियोट और गिरदोनवा के इलाकों में 5 घंटे बिजली रहना मामूल बन गया, जबकि झंग में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। और नाजरीन, 72 घंटे गुजर गए, फैसलाबाद के शहरियों को मुकम्मल तौर पर बिजली की मुकम्मल सप्लाई नहीं दी जा सकी। पूरे फैसलाबाद रीजन में फेस्को के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। हुकूमत ने सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए फेस्को की सीईओ के कई अफसरान मुअत्तल करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। बिजली नहीं जाएगी, अवाम को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमला अवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे मुयस्सर रहेगा। ये थे वो दावे जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की तरफ से ईद से 4 रोज पहले किए गए और मजीद 2 दिन तक इसका ढिंढोरा भी पीटा जाता रहा। ईद पर बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग से अवाम का पारा हाई हो गया। शहरी कहते हैं ईद से पहले ही यही हालात हैं, हमारी तो ईद भी खराब कर दी गई। फेस्को इंतजामिया है कि कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं। अरकाने असेंबली के खिलाफ पर्चा कटवाने की भी धमकी दे दी। हम पिछले 5 दिन से परेशान है इसी मसले में। अगर हम दफ्तर जाते हैं तो दफ्तर वाले कहते हैं जी आप चले, आपके पीछे ट्राली आ रही है, ट्रांसफार्मर आ रहा है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है। अगर हम फरक बीफ साहब के किसी भी नुमाइंदे से बात करते हैं तो वो नुमाइंदा भी नहीं सुन रहा। आज हम परेशान हैं, कल ठीक कुछ दिनों के बाद इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये वक्त हमें याद रहेगा। अगर इनको हमारी आवाज की समझ आ रही है, पहुंच रही है, तो प्लीज हमारा ख्याल करें, हमें जिस परेशानी में उसमें निकाले। हमारा किसी से कोई मुतालबा नहीं है। शहरियों का गुस्सा देखकर हुकूमती अरकान को भी होश आया। बिजली तो पूरी तरह बहाल न हो सकी, फेस्को अफसरान की छुट्टियां करा दी गईं। पहले एससी फर्स्ट सर्कल मुबशर हुसैन रिजवी, एक्सियन अब्दुल्लापुर डिवीजन मोहम्मद अमजद को मुअत्तल किया गया। फिर एसडीओ मदीना टाउन सब डिवीजन फरक परवेज को भी हटा दिया गया। शाम गए वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने ट्वीट करके बताया कि बिजली की फराहमी में नाकामी पर फेस्को के सीईओ अरशद बड़ाइच को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तलियां तो हो गईं, लेकिन फैसलाबाद वालों को ताहाल मुकम्मल तौर पर बिजली नहीं मिल सकी। अब भी जगह जगह एहतजाज और फैसलाबाद में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल पर हुकूमती अरकान की दौड़ें लग गईं। अवामी रद्द-ए-अमल पर तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली ने फेस्को चीफ को कुछ हिदायत देना चाही। इजलास के बायस फेस्को चीफ ने फोन ना सुना तो खुर्रम शहजाद फेस्को बोर्ड ऑफिस से डायरेक्टर के जारी इजलास में पहुंच गए और अरशद मुनीर वड़ाइच को खरी खरी सुनाती। फैसलाबाद में जारी बिजली के तवील तरीन बहरान से शहरियों का पारा हाई, गली गली एहतजाज जारी। अरकाने असेंबली भी बेबस से नजर आए। ऐसे में पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली खुर्रम शहजाद ने फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच से बात करना चाहिए तो उन्होंने फोन न सुना, जिस पर खुर्रम शहजाद फेस्को हेडक्वार्टर में जारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में पहुंच गए। इजलास में पहुंचते ही खुर्रम शहजाद फेस्को चीफ पर खूब बरसे, कहा मेरा फोन क्यों नहीं सुन रहे। साथ ही उन्होंने फेस्को बीओडी के अरकान को भी खरी खरी सुना दी। बोले लोग हमारे घरों का रुख कर रहे हैं, आप मीटिंग खेल रहे हैं, बंद करें ये खेल। साथ ही एक्सियन नाजमाबाद एसडीओ बकर मंडी को हटाने का मुतालबा कर दिया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो फौरी मान लेने में ही आफियत जानी गई। इशू है वो नए ट्रांसफार्मर दे दे, कुछ कर दे। उधर 5 पीर नसीराबाद देखो जी, 5 पीर नसीराबाद सारी आप लिखे हैं कि भाई आप मातहत अफसरान बदल गए, फेस्को चीफ को हटा दिया गया, मगर चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जो बराह रास्त सारे अमूर के जिम्मेदार थे बदस्तूर ओहदे पर विराजमान हैं। तादीबी कार्रवाइयां भी जरूरी हैं, मगर शहरी सरापा सवाल हैं कि बिजली कब बहाल होगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। और वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद का फैसलाबाद का दौरा। अरकान असेंबली वज़ीर बल्दियात
मियां महमूद रशीद के सामने फट पड़े। कहा, वासा और फेस्को की वजह से हम ईद भी घर पर नहीं गुजार सके हैं। ईद हमारे घरों पर चढ़ दौड़े हैं। दोनों इदारों ने बारिश के हवाले से कोई तैयारी नहीं की थी। हमसे और अवाम से झूठ बोला गया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर से। डोगर साहब, ये बताइएगा कि जब अरकान असेंबली इतना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो अवाम का फिर क्या हाल होगा? जी, बुनियादी तौर पर अरकान असेंबली जो हैं वो अवाम की ही तर्जमानी कर रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद के अवाम इन दिनों बहुत नाला हैं अपनी हुकूमत से भी, अपने अरकान असेंबली से भी, और अपने मकामी जो अदारे हैं वो वासा हो या फेस्को हो, क्योंकि उनकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इन 2-3 दिनों में। कई इलाकों में शदीद बारिश के बाद जब बिजली बंद हुई तो 2-3 दिन तक बिजली बिल्कुल आई ही नहीं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। लोग कपड़े इस्त्री नहीं कर सके, नमाज ईद नहीं पढ़ सके, और सीवरेज का पानी इतना ज्यादा था कि लोगों के घरों में दाखिल हो गया। ये पहली दफा देखने में आया है कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, यानी कि इतने तवील अरसे के लिए बिजली बंद हुई और फिर बहाल ही नहीं हो सकी, जिसके खिलाफ मुजाहरे भी हुए। उसी के सिलसिले में वजीर आला पंजाब ने सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को भेजा था, जिन्होंने डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की, जिसमें अरकान असेंबली के अलावा कमिश्नर और डीसी और एमडी वासा ने भी शिरकत की। इसमें एमडी वासा की कारकर्दगी पर बहुत शदीद तनकीद हुई और अरकान असेंबली फट पड़े। उनका कहना था कि हमारे गिरेबानों तक हाथ आ गए हैं लोगों के, लेकिन ये एमडी वासा और इनकी टीम जो है, इन्होंने मानसून की बारिशों के हवाले से किसी किस्म की तैयारी ही नहीं की थी। हालांकि महकमा मौसमियात ने बहुत पहले आगाह कर दिया था कि इस बार बारिशें होंगी, लेकिन वासा ने रस्मी और रवायती हटदर्मी का मुजाहरा किया। एमडी वासा की तरफ से उनका कहना था कि झूठ बोला गया है कि बारिश का 27 साल रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, एक दिन की बारिश हुई और 3 दिन बाद भी पानी सड़कों पर था और इसे निकाला नहीं जा सका था, और इस पर बहुत शदीद रद्दअमल था। तमाम अरकान असेंबली बहुत इसका बुरा मना रहे थे कि वासा और फेस्को की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल आ रहा है, और लोग जो हैं। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। चिन्योट के मोहल्ला गफूराबाद निस्त 50 पुल के मकीनों की सुनी गई है सिटी 41 की खबर, और अहले इलाका के एहतजाज के बायस 41 घंटों बाद बिजली बहाल कर दी गई। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ईद पर फेस्को के बिजली की बिला तातर फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत के बायस मोहल्ला गफूराबाद नज़ 50 पुल की बिजली गुज़श्ता कई घंटों से बंद थी। सार्फिन ने एहतजाज किया और सिटी 41 ने अहम मसले की निशानदेही की तो 41 घंटे बाद बिजली बहाल कर दी गई। मकीनों का कहना था शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। ये आलम है कि अभी तक हमारी बिजली कोई नहीं है, हम ना नमाज पढ़ सके ना कपड़े डाल सके, हमारे लिए तो पानी भी हमारे पास मौजूद नहीं है। उधर लालिया की कॉलोनी शादपुर शेखन में वापडा के खिलाफ अनोखा एहतजाज सामने आया। ढोल की थाप पर एहतजाज करते इलाका मकीनों ने झंग रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 रोज से ट्रांसफार्मर खराब है, चला के बावजूद ठीक नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने SDO पर बदतमीजी का भी इल्जाम लगाया। इधर कोई 200 पावर वाला ना ट्रांसफार्मर होना चाहिए, क्योंकि आबादी इधर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर 3 दिन बाद ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। कभी छोटा नया तो लगाते नहीं है, वैसे ये पुराना ही यूज करते हैं। जैसे एक बीमार मरीज है उसे उधर से उतार कर इधर डाल देते हैं, इधर से उतार कर उधर डाल देते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इधर नया ट्रांसफार्मर होना चाहिए। मुजाहिरीन ने फेस्को चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना फिर सर उठा रहा है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोबा में एक केस मंजर-ए-आम पर आ गया। जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 19 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 17 मरीज घरों में आइसोलेटेड हैं। इसके अलावा 2 मरीज DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। महकमा हेल्थ की जानिब से लोगों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की जा रही है ताकि वायरस को शिकस्त दी जा सके। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ईद का दूसरा रोज टोबा टेक्सिंग में गुजारा। सियासी लोगों से मुलाकातें भी की। पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ईद का दूसरा दिन अबाई चक 191 में गुजारा, जहां डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने इनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान, MNA रियाज फतेहाना, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान नवीद आलम समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थी। गवर्नर पंजाब ने कारकुनान को ईद की मुबारकबाद दी और सियासी कारकुनान से भी मुलाकात की। जिला भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाकर अच्छा लगता है। हमें आज के दिन अपने
तमाम अफवाज पाकिस्तान के लोगों को, हमारे बहादुर नौजवानों को और हमारी पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, तमाम को खराज तहसीन पेश करना है जो वतन का दिफा करते हुए और दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहा है, जिसको अवाम वोट देंगे वही जीतेंगे। कश्मीर का इलेक्शन जो है भरपूर तरीके से वहाँ इलेक्शन कैंपेन हो रही है, किसी की पकड़ धकड़ वहाँ पर नहीं हो रही है। तमाम जमातों के लीडर जो हैं भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और जिसको भी आज़ाद कश्मीर के अवाम चुनेंगे हम उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदेद कहेंगे और वही लोग हुकूमत बनाएंगे जिनको आज़ाद कश्मीर के लोग कहेंगे। गवर्नर पंजाब ने डिजकोड में मलिक उमर फारूक के साथ इनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। और ईद के दूसरे रोज भी FWMC मुतहरिक रही। आलाइशें ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी रहा। ज़िला इंतजामिया भी इन एक्शन नजर आई। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए MPA शकील शाहिद और DC मोहम्मद अली का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कैंपस का दौरा, शहरियों में शॉपिंग बैग्स तकसीम किए, टीम की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ आवान ने कहा कि बारिश के बायस मुश्किलात का सामना हुआ मगर शिकायत का फौरी अजाला किया गया। तमाम टीम को, उनकी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस दफ़ा जो ईद थी उसमें चूँकि पूरे शहर में तकरीबन पानी जो है वो इकट्ठा हुआ था। हमारे 19 लो लॉइंग जो पॉइंट्स थे उन पे पानी इकट्ठा हुआ था और इन्होंने उस पानी के बावजूद जो है तमाम जो आलाइशें हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से तल्फ किया, उनको वहाँ से कलेक्ट किया और इनके मैंने डिस्पोजल पॉइंट्स भी विज़िट किए। इसके साथ साथ थोड़ा सा फेस्को का इस दफ़ा प्रॉब्लम रहा, लोगों को बहुत उसकी वजह से फेस करना पड़ा और उसी वजह से थोड़ा सा वासा का काम जो है वो भी मुतासिर। फैसलाबाद में अब्र रहमत अजाब बन गई। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बायस पानी नहीं निकाला जा सका है। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी आज भी जमा रहा। निशाताबाद रेलवे स्टेशन के इतराफ बारिशी पानी ने रेलवे ट्रैक को डबो दिया। ट्रैक पर तालाब की मानद जमा बारिशी पानी ट्रेनों की सुस्त रवी का बायस बन रहा है, मगर रेलवे और वासा हुकाम ट्रैक से पानी हटाने को तैयार नहीं। कल दी बारिश पई हुई है ते पानी खड़ा वा, ट्रेना लंघदियां वा बहुत आहिस्ता होके, लेकिन रेलवे हुकाम वालों पानी की निकासी का कोई अमल नहीं किया जा रहा है। भाईवाला फाटक से निशाताबाद रेलवे स्टेशन तक पटरी कहाँ है और तालाब कहाँ, फैसला करना मुश्किल है। निशाताबाद रेलवे स्टेशन से भाईवाला फाटक तक बारिशी पानी में डूबा ये रेलवे ट्रैक किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, लेकिन वासा हुकाम इस पर भी चुप साधे बैठे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, फैसलाबाद। गाजियाबाद में सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। कई माह से पानी घरों के बाहर मौजूद है। गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। शहरी नमाज ईद भी अदा न कर सके। सीवरेज सिस्टम तबाह होने से गाजियाबाद की गलियां जोहड़ में तब्दील हो गईं। कई माह से गटर उबलने की वजह से गंदा पानी घरों के बाहर मौजूद है। मकीन सीवरेज सिस्टम की खराबी पर वासा काम से नाला है। अहले इलाका ने वासा काम और हुकूमती नुमाइंदगान से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाए। गाजियाबाद के मकीनों का कहना था कि गंदे पानी की वजह से दुकानदारों का कारोबार ठप हो चुका है, नमाज ईद भी अदा न कर सके। वासा मुलाजमीन को शिकायत दर्ज कराई मगर अमली तौर पर कुछ न हो सका। आज से नहीं है, ये तकरीबन एक माह से ऐसे ही है और हम बार बार उनके पास गए हैं, वो हमारे साथ झगड़ते हैं आगे से, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं हमारी मर्जी, हम जब हम करेंगे, फिर आप जिस तरह मर्जी मीडिया पे जाएं, जहाँ पे भी जाएं, लेकिन हम अपनी मर्जी से इसे खोलेंगे। वो गाड़ी वाले आए हैं उस दिन, ईद से 2 दिन पहले हमने उनको दिखाया, वो कह रहे हैं खुल गया। वो एक और नुमाइंदा आया कोई, वो उनको इधर से ले गया, वो कह रहे हैं उधर वाला पहले खोलो, ये रहने दो। और उसके बाद बारिश हो गई है, बारिश के बाद ये हाल है हमारे पास। लेकिन हमने ईद भी नहीं पढ़ी क्योंकि इसमें कैसे जाएंगे हम ईद पढ़ने, कपड़े तो नपाक हो गए यहाँ पे। और उसके बाद ये देख लें आपके सामने है, हमारी दुकानें बंद हैं, ठीक है, कारोबार तो है ही नहीं ना बिल्कुल। गंदे पानी के मुसलसल जमा होने से इलाका में संगीन बीमारियां फूटने का भी अंदेशा है। कैमरामैन तसव्वुर आवाज के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। रिश्तेदारों की कुर्बानी के गोश्त से तवाज़ु की गई। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। मुख्तलिफ अक़साम के पकवान भी बनाए गए। रिश्तेदारों को खाने की दावत पर बुलाकर शहरी लुत्फ़ अंदोज होते रहे। ईद के दूसरे रोज रिश्तेदारों को दावत पर बुलाने का ज़ौक़ बढ़ चढ़ कर देखने में आया। हर वो घर जिसमें कुर्बानी की गई, इस घर में रिश्तेदारों और खानदान के अफराद को बुलाकर दावत जरूर उड़ाई गई। खातून खाना का इस हवाले से कहना था कि हर साल कुर्बानी के बाद रिश्तेदारों की दावत की जाती है। कुर्बानी के गोश्त से बनाए गए पकवान का अलग ही मजा है। दावतों का सिलसिला हर ईद पर इसी तरह जारी रहता है।
मेरे सब रिश्तेदार बहन भाई जिनको बुलाती हूँ हर साल मैं कुर्बानी करती हूँ, और जिन भाइयों बहन भाइयों को बच्चों को सभी को इनवाइट करती हूँ, सभी आते हैं और सभी अल्लाह गुल्ला करते हैं। कुर्बानी के ईद वाले दिन भी कुर्बानी होती है, ईद के दूसरे दिन भी कुर्बानी होती है, और सभी को बुलाती हूँ जो आते हैं। मेहमान नवाजी के तौर पे उन सब की मैं मेहमान नवाजी करती हूँ, और अल्लाह के घर में यही दुआ है कि हमेशा ये साल आता साल भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसे कुर्बानी होगी, जिंदगी रही तो ऐसे ही सभी बहन भाइयों को बुलाऊंगी। छोटी ईद हो या बड़ी, घरों में खाना पकाना और रिश्तेदारों की दावत करना खानदानी रिवायात हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ ये मकबूल, फैसलाबाद। और नाजरीन, ईद उल अजहा पर सीख कबाब और टिक्कों की तैयारी ना हो तो ईद का मजा नहीं आता। रात होते ही फैसलाबाद में शहरियों ने गर्मा गर्म चटखारेदार टिक्के कबाब खाने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। इमरान असलम रिपोर्ट करेंगे। दहकते कोयले, अंगीठी और टिक्कों की भीनी भीनी खुशबू। ईद उल अजहा का दूसरा दिन रहा बारबेक्यू के नाम। किसी ने घर में महफिल सजाई तो किसी ने गर्मा गर्म चटखारेदार टिक्के कबाब खाने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि घर में जगह ना थी, मेहमानों की तवाज़े के लिए बाजार से सीख कबाब और टिक्के तैयार करवा रहे हैं। हम घर से ना कीमा वगैरह लेके आए थे, इधर इनसे बनवाया है। माशाल्लाह इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो भी खाएंगे इंशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ फुल्ली। आबादी का डी ग्राउंड शॉप माशाल्लाह इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हम इधर आए हैं, बारबेक्यू करवाया, टिक्के करवाए हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। आप भी इनके पास एक मरतबा ट्राई करें। आज हम यहाँ पे टिक्के ऑर्डर करने आए ताकि अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। रेस्टोरेंट मालकान भी ईद पर चांदी होने पर काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। माशाल्लाह इन दिनों में काफ़ी रश होता है, लोग घरों से अपना मीट लेके आते हैं तो यहाँ पे पकवाते हैं, मसाले भी लगवाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बारबेक्यू हमारे की काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। तो जो भी है रान हमारी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। जो रान लेके आते हैं हम उसको मसाला अपना डालते हैं, काफ़ी टेस्टी हो जाती है। 450 पर केजी है, जो केजी के हिसाब से हम लगाते हैं। इसी तरह मटन जो है उसका भी केजी के हिसाब से है। बकरा ईद पर सीख कबाब टिक्कों की तैयारी ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता, और सीख कबाब टिक्कों से मुंह का जायका भी चटपटा हो जाता है। कैमरामैन मौज़म के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। और चिन्योट में बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत साबित हुई। पानी जमा होने से पाक वीरानियों का मंजर पेश करने लगे। सैर व तफरीह करने वाले अफराद परेशान हो गए। म्यूनसिपल अफसरान सर्विसेज की फ्राहमी में नाकाम। बारिश से हर तरफ जल थल। पब्लिक पार्कों में बारिश का पानी जमा हो गया, पार्क वीरानी का मंजर पेश करने लगे। टरू और मरू के रोज सैर व तफरीह करने वाले अफराद मुश्किलात से दो चार। 32 से 34 घंटे गुजर चुके हैं, पानी वैसे का वैसे ही खड़ा है। लोग गेट पे खड़े हैं, गेट से अंदर आने देते। बिजली का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, तो लिहाजा इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि ये सारा काम अपनी निगरानी में कराएं। शहरियों का कहना है पार्क और झूलों के करीब हर तरफ पानी ही पानी है। सैर व तफरीह में दुश्वारी का सामना है। पार्कों से फौरी पानी निकाला जाए ताकि वो फैमिलीज के साथ तफरीह कर सकें। बारिश ने ईद का मजाक करकरा कर दिया है। सैर व तफरीह करने वाले अफराद पब्लिक पार्क्स में बारिश के पानी के जमा होने की वजह से खासे परेशान नजर आते हैं, जो ज़िले इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बारिश का पानी है उसे फौरी तौर पर हटाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और ईद उल अजहा के दूसरे रोज बारबेक्यू की तैयारियां। कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं, 70 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अब्दुल कदीर करियाल चिन्योट से रिपोर्ट करेंगे। ईद उल अजहा पर जहां घरों में चटपटे पकवान बनाए जा रहे हैं, तो वहीं चिन्योट में बारबेक्यू की तैयारी के लिए कोयले की मांग भी बढ़ गई। फी किलो कोयला 70 रुपए से बढ़कर 80 रुपए तक फरोख्त होने लगा। हमारे पास है 70 रुपए, बाजार में 80 रुपए, 85 रुपए, जैसा दाल लग रहा है उनका वो वैसा बेच रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि अंदरूनी बाजारों में कोयला फी किलो 80 से 100 रुपए तक बिकता है। अब ईद उल अजहा पर कोयले की खरीदारी बढ़ने से उनका रोजगार भी चल पड़ा है। बिल्कुल जारी है। ये ईद के दूसरे दिन आए हैं लेने के लिए कोयले, क्योंकि पहले तो 100 रुपए भी किलो देते हैं। ईद से पहले 60 रुपए भी मिलते हैं, 70 रुपए भी मिलते हैं, मगर ईद के दिनों में जो है ना ये रेट बढ़ा देते हैं। इसलिए ये ईद का दूसरा दिन है, आज रेट थोड़ा सा कम है, 70 रुपए दे दें। शहरी कहते हैं कोयला खरीदने के लिए आए हैं ताकि बारबेक्यू बनाकर दोस्तों के साथ लुत्फानंदोज हो सके। ईद उल अजहा के अदवार में कोयले की मांग बढ़ चुकी है। फर्जंदान इस्लाम कसीर तादाद में कोयले की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि मौसम सुहाना है और इस सुहाने मौसम में बारबेक्यू की तैयारी के लिए कोयले की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। पीटीआई की रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस राय का ओल्ड एज होम का दौरा। मुकीम बुजुर्ग अफराद के साथ वक्त गुजारा, खाना भी तकसीम किया। कहा कि ऐसे अफराद की खुशियों में शामिल होना असल ईद है। दिन होता है इकट्ठे होने का,
اور یہ عید الاضحیٰ میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ قربانی دی جاتی ہے، اور چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں، جو ہمارے شہر کے ہیں یا محلے کے ہیں، ان تمام میں یہ خوشیاں بانٹی جائیں۔ تو میں ہمیشہ آتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔ الحمدللہ آج بھی میں آئی ہوں، میرے ساتھ میرے بڑے پیارے بھائی جو یاسر، جو غلام محمد آباد کے رہائشی ہیں، اور ان کی بھی میسز میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ یہاں کے جب لوکل لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ان اداروں کو دیکھیں گے۔ فیصل آبادیوں نے عید کے دوسرے روز فیملیز کے ہمراہ پارکس اور بیکریز کا رخ کر لیا۔ طیب مقبول کی رپورٹ دیکھیے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز فیملیز نے پارکوں کا رخ کیا۔ فیملیز کی بڑی تعداد جناح باغ پہنچ گئی۔ جھولوں کے قریب بارش کے پانی نے بچوں کی تفریح کا مزہ کرکرا کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بچوں کی ضد پر ان کو پارک میں لے کر آئے ہیں، مگر جھولوں میں پانی ہونے سے مایوسی ہوئی۔ نہیں، روٹین وائز تو ہم آتے نہیں ہیں ادھر، یہ بچوں کی ضد تھی، قربانی سے ہم فارغ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، آج صبح سے ضد کر رہے تھے پاپا چلیں، بٹ ہم آج ادھر آئے ہیں تو ادھر کنڈیشن کو ٹھیک نہیں ہے۔ 2-3 روز سے نا بارش کا پانی ادھر کھڑا ہے ابھی تک، تو بچے صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ انہیں دیکھیں نا، ابھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، وہ نیچے ہی دیکھیں بچی یہ پانی میں کیسے گھوم رہی ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بہت پرابلم ہو رہی ہے ادھر، ابھی تو فیملیز آنا شروع ہوئی ہیں نا، ابھی تو وہ آئیں گے، وہ آگے دیکھیں گے ادھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، میرے خیال سے وہ 2-4 منٹ یا انجوائے کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ فیصل آباد میں عید الاضحیٰ کے دوسرے دن رونقیں عروج پر رہیں۔ گوشت تقسیم کے بعد دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے کا سلسلہ چل پڑا۔ بیکریوں پر رش لگ گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید پر عزیزوں کے گھر مٹھائی لے کر جانا روایت ہے۔ بیکری پہ آؤں مٹھائی لینے، قربانی کا گوشت تقسیم وغیرہ کر کے، تو اب ہم جا رہے ہیں دوستوں اور فرینڈز رشتہ داروں کی طرف، تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ چلو مٹھائی وغیرہ لے جائیں، کیونکہ یہ ایک روایت ہے جو برقرار رہے گی، تو اس لیے ہم مٹھائی لینے آئے۔ عید پر فیملیز کا پارکوں میں جانا دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر مٹھائی لے کر عید کا لازمی جزو ہے۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی ان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔